कोरोना की तीसरी लहर और शीतलहर दोनों परवान पर थी। और ऐसे में माधव के पास बच्चों की एक समूह आई। अंकल, कुछ 26 जनवरी को करते हैं। 2 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया। माधव भी कुछ सोच विचार करने के बाद कहा, ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी तैयारियां बताओ, कुछ करते हैं। क्या करोगे? बच्चों ने कहा, आप ही बताओ। माधव ने समय लेते हुए कहा, शाम को बताएंगे। शाम को बच्चों की टोली के साथ माधव ने यह निर्णय निकाला कि इस बार भारत के महान सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों की एक झांकी निकालते हैं। यह सुन के और भी आश्चर्य लगा कि उसमें से कई ऐसे नाम थे जो बच्चों को पता भी नहीं थे। काफ़ी भावनात्मक दृश्य हो गया जब बच्चों ने बहुत ही विस्तृत में न ही सही, थोड़े थोड़े ही में अपने महान सबूत के बारे में वीर गाथा सुना। तो हर में कुछ न कुछ बनने की चाहत और होड़ सी लग गई। सारे बच्चे ने कहा कि हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, आप इनकी वेशभूषा ले आओ। उनका अभी समय है, अपने पैसे पास रखो, जैसा होगा बता देंगे। ऐसे में कई बच्चों की माताएं भी झगड़ा करने पे आ गई कि मुझे यूं ये क्यों नहीं रोल दिया जा रहा है मेरे बच्चे को। अब अफसोस की बात यही है कि आज़ादी के बाद ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा वाले सपूत होने ही कम हो गए, या हुए भी तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राजनीति या अन्य किसी विचारधारा के कारण वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाए जो उनका मुकाम बनता था। खैर, काफ़ी समझाने के बाद एक बच्चों की टोली, जिनकी उम्र करीब 8 से 10 साल की होगी, तैयार हुई। इसमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और भी कुछ महान सपूत और स्वतंत्रता सेनानी बने। अफसोस की बात यह रही कि काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी गांधी नहीं मिले। इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो गांधी की विचारधारा इतनी ऊंची थी जिसको आज का पीढ़ी उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाता, या फिर शीतलहर की मार हो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। माँओं को लगा होगा कि नेता तो ऐसा होता ही नहीं है, ये अंगोछाधारी छोटी सी धोती वाला कहाँ से इस ठंड में मुकाबला कर पाएगा, ऊपर से कोरोना। खैर, झांकी निकली और अच्छे से निकली। हर बार की तरह इस बार भी ध्वजारोहण के लिए पहले से तैयारी थी कि कोई राजनीतिक दल का नेता आएगा और झंडा फहरा के युग चला जाएगा। परंतु इस बार ईश्वर को भी और बच्चों को भी कुछ और ही मंजूर था। बच्चों ने भी कमान संभाली कि आज हम में अगर महाराणा प्रताप और झांसी की रानी का रूप धारण किया है, तो
तो आज यह अधिकार और ये सम्मान हमें ही मिलना चाहिए। कॉलोनी के सभी लोग इससे सहमत थे और सारे बच्चे, या यूं कहें हमारे सारे महान सपूतों के एक आकृति एक साथ यूं मानो पृथ्वी पे आ गई हो और हमें कई तरह के संदेश दे रही है, वीर गाथा की, विचारधारा की और न जाने क्या क्या। अफसोस की बात ये भी रही कि झांकी की झांकी देखने वालों की संख्या ज़्यादा थी, झांकी में भी सम्मिलित नहीं हो सके। आजकल यही हो गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और डिजिटल इंडिया पे समय बिताते हैं। कुछ लोग झांकी जब निकली कुछ दूर तक के लिए तो सेल्फी लेने के लिए तो आए और लेकर चले भी गए, परंतु झांकी के साथ सम्मिलित नहीं हो पाए। झांकी समाप्त हो जाने के बाद 2 दिन तक बच्चों के दिमाग में यह बात कौंधती रही कि क्या वाकई में ऐसे भी हमारे यहाँ सूरवीर पैदा हुए, ये वही धरती है। माधव यह बात सुन के कहीं न कहीं खुश तो था ही कि आज उससे कोई अच्छा काम हुआ है। बच्चों को कम से कम कुछ ही दिन के लिए हो सकता है कि अपने पढ़ाई और दूसरे चीज़ों में वो भूल जाए, लेकिन यह जो स्मृति उनके दिमाग में बचपन में ही आ गई वो शायद कभी न भूलें। और ज़िंदगी के दौड़ में जब कभी भी वो धैर्य खोएंगे तो इन महान सपूतों के निर्णय और इनका धैर्य शक्ति का देख के विचलित नहीं होंगे। धन्यवाद।